हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज की वीडियोस और कॉमेडी वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा। इवन मैंने आपको बताया था कि हम भक्ति वीडियोस भी कर रहे हैं। लास्ट 2 एपिसोड्स हम डाल चुके हैं आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए। उसके बाद कॉमेडी वीडियो भी हम डाल चुके हैं आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए। आज के जो गेस्ट हैं वो नॉलेज और कॉमेडी दोनों में ही महारत हासिल करते हैं और इन्होंने कई फील्ड्स में वर्क कर रखा है। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक लॉयर हैं, एक्टर हैं, प्रोडक्शन हाउस है इनका खुद का, सिंगर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गुरशरण सिंह जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, बस बढ़िया। आप बताएं कैसे? बहुत बढ़िया जी। सर, पहली बार मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ हमारे किसी गेस्ट में जो इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ को ऑन करते हैं जी। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि इतने सारे काम एक साथ करते हुए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन कामों में जो मुझे मज़ा आता है और जो मेरे अंदर एनर्जी होती है, तो सब मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता और इन कामों में लगा देता हूँ। क्या बात है। मैंने आपके गाने सुन रखे हैं जी। मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रखी हैं जी। बस मैंने क्या नहीं देखे आपके केस जी। तो वो भी मैं चाहूँगा किसी दिन कोर्ट में आके आपके केसेस भी देखूँ। जी। तो कैसा लगता है एक सिंगर, एक इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक लॉयर होना? जी, इसमें मुझे सर देखो कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है करना तो आपको उस फील्ड में करना चाहिए। चाहे आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन को तो आपको फॉलो अप करना ही है। ठीक है। देन आपको जो शौक है आपके ना, आप अपने शौक मारना चाहोगे लेकिन मारने नहीं है, बट उन शौक को भी पूरा करो क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। तो अगर लाइफ एक बार मिली है तो अपने शौक तो पूरे करने चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा शौक है मॉडलिंग का और एक्टिंग का। और एक्टिंग तो आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको वीडियोस में दिखा होगा। बहुत अच्छा एक्टिंग है आपका। और मैंने आपका जो म्यूजिक वीडियो था वो देखा था। म्यूजिक वीडियो में आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही लग रही थी। एक हमारे ब्रदर हैं कमल आसला सर जी, उनकी तरह ही आपकी टोन मैच कर रही थी। कमल आसला जी हमारे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई हैं? बड़े भाई हैं हमारे वो। मैं किसी का भी नाम लेता हूँ मेरे गेस्ट के आगे, मेरा गेस्ट कहता है कि वो मेरे ब्रदर हैं। वो मेरे, पता नहीं मेरे अंदर पावर है सर, मैं जानता हूँ। कमल आसला जी भी बहुत मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं और सबसे ज़्यादा तो वो सोशल मैसेज भी लोगों को देते हैं। ड्रग्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रग्स अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक चीज़ बताएं। आप जब डिफरेंट फील्ड्स में वर्क कर रहे होते हैं जी, तो ओबियसली बहुत सारी फनी स्टोरीज होती हैं जी। मैं कुछ एक आधी जानना चाहूँगा। पिछले 2025 की बात है, दिसंबर में मेरा शूट चल रहा था। हाँ। तो मैं इंटर्न कर रहा था हाई कोर्ट में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, बैठा हुआ। तो मेरे डायरेक्टर का कॉल आता कि सर शूट करना है तो आप लोकेशन पे पहुंच जाएं। ठीक है। तो मैंने कहा यार अब घर कौन जाएगा, ड्रेसेस कौन लेके आएगा। तो मैंने कहा यार मैं कोट पैंट डाला हुआ है तो मैं इसी में आ जाऊँ। हाँ। कहता कोई बात नहीं, आप लोकेशन पे पहुंचो। और जैसे मैं पहुंचा तो डायरेक्टर मेरे ने पूरी स्टोरी ही, स्क्रिप्ट ही चेंज कर ली कि सर आप इसमें बढ़िया लग रहे हो। क्या बात। और ये बहुत अच्छा गाना भी जाएगा आपका और आप प्लीज इसी में एक कैरेक्टर अपना रोल प्ले करें। मैंने कहा ठीक है भाई। और वो चर्चा जड़दा हमारा सॉन्ग था और सिंगर थे टंडियारी वाले जी। अच्छा। और बहुत बड़ा प्यारा गाना था उनका, चर्चा जड़दा। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यूज़ आया था उस पर और बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी पर्सनैलिटी उस वकील वाले ये कोर्ट बैंट में थे। जी जी। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आती होंगी जी मार्केट में। जैसे आपने एक रील डाली जी और आपके वकील फ्रेंड्स हैं, वो मजाक भी लेते होंगे? वकील फ्रेंड्स तो नहीं लेते, बट इसमें ये चीज़ है कि देखो जब आप एक एज अ लॉ स्टूडेंट स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो लोग आपको ताने मारना स्टार्ट कर लेते हैं, यार अभी तो ये वकील बना भी नहीं है, तो ये अपने पता नहीं कौन से केस हवा में उड़ रहे होते हैं। बट मैं उन लोगों को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज़ उसे करने दें। आप लेग पोलिंग मत करें, तो उसकी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर भी मत करें। क्या बात है। और जब मैं स्टार्ट करा था तो बहुत सी बातें सुनी भी, बहुत सी बातें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो लोगों को इग्नोर करना जरूरी समझता हूँ। क्या बात है। तो कैसा आपका सर्कल कैसा है? फ्रेंड सर्कल अच्छा है वकील वाला, या फिर फ्रेंड सर्कल अच्छा है एक एक्टर वाला? फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत बड़ा है। मेरे बहुत कुछ दोस्त ऑफिसर्स भी हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ केस ऑफिसर्स हैं। और मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं जो पुलिस में भी हैं। और सर्कल तो बहुत बड़ा है मेरा। फ्रेंड सर्कल तो बहुत अच्छा है। और कुछ स्टोरी होगी? मेरे भाई हैं एक, उनका ऑन कैमरा मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं वो। और बहुत ही प्यारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं, कज़न ब्रदर हैं।
और उस बंदे का मेरे साथ सपोर्टिव रोल बहुत रहा है लाइफ में। अच्छा। और बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है उसका। तो मतलब उनके साथ मैक्सिमम स्टोरीज हैं जी। आपकी? कोई एक आधी सुनना तो चाहोगे? एक मेरा दोस्त और भी है, डॉक्टर है वो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा। तो हमारी दोस्ती बहुत प्यारी है। 27 ईयर्स हो गए, 27 साल हमारी दोस्ती। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, कभी ऐसा होता है जैसे मैं खुद अभी शूट वगैरह करता हूँ ना, जी। तो मेरे दोस्त कहते हैं भाई वहाँ कैमरा लेके आ जा, भाई यहाँ हमारी फोटो शूट कर दे। आप जैसे वकील हो तो फोन आते हैं भाई चलान हो गया निकाल दे। हाँ, बहुत सारे दोस्त करते हैं। हाँ। कुछ छोटे कजन्स हैं, सारे कॉल्स करते रहते हैं। मैंने कहा यार कोई नहीं, जो होएगा तो हम हेल्प करने के लिए रेडी रहते तो हैं। ऐसा होता है कि आपके थ्रू चलान निपट जाते हैं? हाँ, 0 मनी में वो हो जाता है अगर अच्छा। दोस्त हो तो करवा देते। क्या बात है। अच्छा, एक माइंड सेट होता है सर, जिस भी आप एरिया से बिलोंग करते हैं। जी। आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर एक माइंड सेट है कि जो बंदा या तो 40 साल नौकरी कर रहा है या 40 साल दुकान पे बैठ रहा है, जी। वही सेटल्ड है। यहाँ का माइंडसेट इस तरीके का है। जी। आप डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो आप इनके माइंडसेट से कैसे सोसाइटी में कैसे फ्रीली घूम रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, कुछ लोगों का टिपिकल माइंडसेट होता है। हाँ। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छा काम करने कोई भी नहीं देगा। नहीं देंगे। पहली बात तो आपको, अगर आप सोशल मीडिया की बात करो, सोशल मीडिया पे हम कोई इंस्टाग्राम पे रील्स ही डाल देते हैं, पॉजिटिव तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आपको नीचे दिखने को बहुत सारे मिलते हैं। तो मुझे उन नेगेटिव कमेंट्स से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मुझे अपना काम करना है, अपना काम करके दिखाएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा रिजल्ट भी दिखाएंगे, और कमेंट्स के थ्रू हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलती है और गलत भी मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये रहता है कि अगर कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है, जहाँ आपको लेग पोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो हम उसे इग्नोर करते हैं, अपने काम से ही जवाब देते हैं। अच्छा, एक बेला शब्द है, बेला जी। कितनी बारी सुनते हैं आप? वेला, ये चीज़ तो मैं आज तक सुन रहा हूँ भाई। ये वेला वर्ड होता है ना, ये आज तक सुन रहा हूँ मैं। और देखो, लाइफ में ज़रूरी नहीं होता कि इंसान एक गवर्नमेंट जॉब करे, पैसा कमाए गवर्नमेंट जॉब से पैसा ही ज़रूरी नहीं होता। आपकी कुछ खुद की ख्वाहिशें भी होती हैं यार, कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे कुछ करना है, मुझे डिफरेंट फील्ड में जाना है। तो जब आप आस्ता आस्ता नाम बनाते हो, नाम बनाना और कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा ये रहता है कि नाम बनाओ, पैसा एक ना एक दिन आएगा। क्या बात है। माँ बाप भी परेशान होते हैं यार कि बच्चा बेला बैठा हुआ है, कल कौन इसको लड़की देगा, कौन इस लड़की इसके साथ शादी करेगी। मेन पॉइंट तो आजकल यही होता है कि यार लड़का वेला है, इन्हें कुड़ी कौन देगा, नहीं देता कोई। लेकिन होता है कि अपनी तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हमारा काम है, एक ना एक दिन रब हमारा भी साथ देगा और सक्सेस तो मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है, मैं जानना चाहूँगा। एक अच्छा लॉयर बनना ड्रीम है, एक अच्छा एक्टर बनना ड्रीम है, एक अच्छा सिंगर बनना ड्रीम है, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस को रन करना ड्रीम है? सबसे पहले तो मेरा प्रोडक्शन हाउस तो वो मैं से रन करूँगा ही करूँगा, क्योंकि हमारे जम्मू में बहुत, हर एक डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट छुपा हुआ है बहुत है, लेकिन वो टैलेंट उभर के बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिखता। अगर हम कोई स्टेप उठाएंगे तो हमारा सबसे पहले यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर यार किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जहाँ से बच्चे उठ के पंजाब की तरफ जाते हैं, पंजाब में जाके बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि हम मेहनत करें, बट वहाँ पे भी उनको बैकअप नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि अगर हम जम्मू में ही वो चीज़ें लाएँ जो बाहर हो रही हैं, तो बच्चा हमारा कहीं खजल नहीं होएगा। और हम जम्मू में, मेरी कोशिश है कि हम जम्मू में ही ये चीज़ें करने, और मेरा ये है कि हम जम्मू में ही अपने आर्टिस्ट को, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, और कुछ लड़कियां भी बेचारी सफ़र करती हैं। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे भी हैं बैठे हुए इस मार्केट में कि बच्चियां काम करने से डरती हैं। क्यों डरती हैं? बिकॉज उन बच्चियों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है कि तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आज तक मुझे ये समझ नहीं चल रही भाई तुम्हारा कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या है, वो वर्ड क्या है कंप्रोमाइज़ में। तो मैं उन बहनों से भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं भी इस फील्ड में कोई बंदा कंप्रोमाइज़ ना कुछ हरास करता है, ठीक है, टॉर्चर करता है कोई भी काम को लेके, तो मैं पर्सनली यही कहूँगा उन लड़कियों से कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और लीगल कार्रवाई करेंगे। क्या बात है। ये तो मेरा ये तो वो चीज़ होगी ना, डायरेक्टर और वकील जी। मैं ही एक्शन ले लूँगा। तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और इस फील्ड में जो बच्ची काम करना चाहती है, हमारी एसजी प्रोडक्शन के साथ जुड़ सकती है। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट होता भी है तो हम स्टार कास्ट के लिए अपना रील्स पे भी बता देते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप अगर हमारा प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप
बिना डरे हमारे साथ टीम के साथ मिलके काम कर सकते हैं। क्या बात है। आपने एक नाम लिया SG प्रोडक्शन। जी, आपका ये प्रोडक्शन हाउस है। जी। इसको आपने लॉन्च कर दिया कि करना है अभी? कर दिया हुआ है। अच्छा। और हमारे पास सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, कैमरेज पड़े हुए हैं, सारा है। चाहे किसी को शूट्स के लिए चाहिए अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो एक सेफेस्ट प्रोडक्शन हाउस कहूँगा मैं इसको। जी। और आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो लॉ करता है, जो सिंगिंग करता है, जो मॉडलिंग करता है, जो एक्टिंग करता है, और एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस देना चाहता है जो गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज़ के लिए भी सेफ रहे। जी। हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी सोच बहुत कम लोगों की है, क्योंकि मैं खुद अपनी स्टोरी को लेकर बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिल चुका हूँ, लेकिन उनका कहने का कुछ और ही मतलब होता है। जी। तो चलो, आपको सक्सेस मिले, ये हम सब अपनी पब्लिक, हमारी पब्लिक करेगी हमें आपको सपोर्ट। जी, थैंक यू। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर, जम्मू कश्मीर में अल्टीमेट गोल बनाया है आपने एक सेफेस्ट प्रोडक्शन हाउस देने का। जी। इसके पीछे की बैकएंड स्टोरी क्या है? आपको कहीं धोखा, मतलब इस तरीके का कोई धक्का मिला कहीं? क्योंकि लाइफ में देखो, इंसान धोखा खाकर ही सुधरता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहूँगा और नहीं बताना भी नहीं चाहूँगा कि क्या हुआ था, बट हाँ, थोड़ी सी बातें मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। लाइफ में इंसान धक्के खा के ही सुधरने की कोशिश करता है। और मैंने लाइफ की अपनी जो पीछे कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हैं, साल वेस्ट किए हुए हैं, वो अब मुझे फील होता है कि यार वो अगर टाइम मैंने संभाल लिया होता तो आज शायद मैं भी कहीं अच्छी जगह बैठा होता, कुछ अच्छी जॉब कर रहा होता। बट मैं आज भी खुश हूँ। एक्चुअली सबसे पहली बात तो फैमिली सपोर्ट करती है ना जब, तो भाई मेरे लिए फैमिली ही सब कुछ है। क्या बात है। मेरे फादर साहब, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी, एज अ सीनियर फार्मासिस्ट उन्होंने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करी, अभी रिटायर हो चुके हैं। और जितने माँ बाप सपोर्टिव हैं, तो भाई बहन छोटे वो सारे सपोर्टिव हैं। जब माँ बाप की सपोर्ट होती है तो आपको बाकी किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बैकएंड में जाते हैं। जी। सबसे पहला कौन सा करियर था जिसमें आपने स्टेप इन किया था? मैंने 2012 में 12th करने के बाद मैंने फॉर्म फिल किया था, और किया मेरे बड़े भाई साहब ने था। एक्सरे ट्रेनिंग का मेरा नंबर आ गया था, और तब मुझे आइडिया भी नहीं था, तो न्यूज़पेपर पे नाम आया हुआ था। तो मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा था कि बेटा तेरा नंबर आ गया हुआ है, तो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर ले। अच्छा। तो 2013 में मैंने एक्सरे मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर मैंने ज्वाइन करा था। अच्छा। बट वो मैंने उस वक्त ज्वाइन करने के 6-7 महीने के बाद मैंने बीच में छोड़ दिया था। ओके। नहीं कंटिन्यू करा था। देन मैंने कॉलेज एडमिशन ले ली थी MM कॉलेज में। ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कर रहा था उस वक्त में वहाँ से। तो देन BA करने के बाद मैंने मास्टर्स करी है सोशियोलॉजी में जम्मू यूनिवर्सिटी से रेगुलर। देन उसके बाद माइंड में आया यार कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का माहौल देख के, थोड़ा इन्वायरमेंट देख के, कि यार लॉ क्यों ना की जाए। अच्छा, क्या बात। तो देन उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन ले ली थी। ठीक है जी। तो ये जो आपका सफ़र है, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सारा उसके बाद है? जे एक्टिंग का जो बताऊँ मैं, एक्टिंग मेरे को एक सॉन्ग था, हमारे गोटे का बच्चा है, गोटे वाला नाम उसने अपना रखा हुआ, उसका नाम है विकास जी। अच्छा। और उस बच्चे की आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा गाने गाता है वो। और वाहिगुरु करे इन बच्चों को भी सक्सेस मिले, आगे बढ़ें, तरक्की करें, अच्छे से काम करें। और तब से मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से भी एक्टिंग का मुझे कीड़ा था कि यार नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। बट प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। और इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मेरे कुछ बंदे थे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे ऑलरेडी। मैंने उनको कहा यार मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मुझे बताओ यार कैसे करना है, कैसे आना है, क्या प्रोसेस है इसका। किसी ने नहीं बताया। तो करणवीर KV, वजीर एक्स म्यूजिक का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है वो। तो उससे 1-2 बार बात हुई, तो उसने मुझे बताया यार भैया आप आओ ना यार, क्या बात करते हो, हम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। उससे मिला, उसने बताया, देन मेरा इसमें सफ़र स्टार्ट हुआ। और मेरे माइंड में आया यार कि मुझे अपना प्रोडक्शन बनाना है। अपनी प्रोडक्शन में हर एक चीज़ होगी, अपनी पूरी टीम होगी, चाहे जो भी आना चाहे हमारी टीम में, हम अच्छा मिलके काम करेंगे और हम अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे। लोग गलत भी दिखाने की कोशिश करते हैं, बट हम अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा है। जैसे पत्नीटॉप देख लो, पत्नीटॉप कितना प्यारा। और हम हर जगह जाएं, उन जगहों को एक्सप्लोर करें जो लोगों ने आज तक नहीं देखी हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है। अच्छा, जब हमारी आपस में बात हुई थी ना कि हम इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहता हूँ आपका जी, तो उसके बाद से मैं आपके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कहीं आप मेरे को मिलो गलत मैं चेक करूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माइंड का बंदा हूँ। राइट। आपकी मैरिज नहीं हुई है? नहीं, मैं शादी नहीं हुई है। ठीक है, मैं मतलब मेरी स्टडी ठीक है। तो आपने
किसी भी तरीके का अभी तक कोई आपका रिलेशन भी नहीं है? रिलेशन नहीं है, लेकिन था। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत। रिलेशन मेरा था, बट उसमें दिक्कत ये आई थी कि देखो, प्यार इंसान दिल से करता है लड़कियों से। कोई किसी लड़की के साथ टाइम पास करना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि देखो हमारे घर में भी बहनें हैं, कल किसी के साथ भी गलत हो सकता है। बट प्यार ये नहीं कहता कि ये आप डबल फेस रहो। शायद मेरी भी गलतियां होंगी, मुझ में भी, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं था, सीधी सी बात है। और उस लड़की ने शायद क्या सोचा क्या नहीं, मैं उसको गलत नहीं कहना चाहूँगा, उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी बेचारी की, और उसने क्यों साइड की। अब तो वो शादी करके खुश है। अच्छा ये बहुत बुरी लाइन है भैया, तो बहुत बुरी लाइन है। उसकी जब शादी हो गई तो मैंने कहा यार ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तो मुझे क्यों किसी को वो करना। तो बट चाहते तो हम कुछ भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करना अच्छा समझा, क्योंकि हम ही अगर लड़कियों की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसके बाद आपने, बट मेरे को आज भी एक चीज चुभती है कि मुझे उस चीज का रीजन चाहिए था कि छोड़ने के पीछे कारण क्या था, वजह क्या थी, वो किसी को नहीं मिलती। नहीं, अगर वो रीजन मुझे एक बार मिल जाता कि हाँ यार मैं यहाँ गलत था, मुझे एक मौका नहीं, 2 मौके, 3 मौके तो मिलते ही हैं सबको कि भाई तीसरे के बाद अगर मैं कोई चौथी गलती करूँ फिर भाई आप साइड मार लो, अच्छी बात। बट मैंने कभी सोचा ही नहीं, आपको रीजन नहीं मिला कभी? रीजन नहीं, बस वो उस रीजन का मैं आज भी सुनना चाहता हूँ कि वे रीजन क्या था। कमेंट करें जिनको रीजन नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, मैं कमेंट पहला कर दिया। और मैं सब उन लड़कों से भी यही कहना चाहूँगा जो आजकल रिलेशनशिप में रहते हैं, पहली बात तो गलत रिलेशनशिप किसी के साथ मत बनाओ। गलत रिलेशनशिप बनाने का मीनिंग यही है कि कल किसी ना किसी तरीके से कर्मा हिट करेगा और बहुत बुरा बहुत बुरा हिट करता है। क्या बात है ये मेरे को हिट कर गई लाइन है। ठीक, बैक एंड में एक चीज आती है जी कि बंदा थक जाता है जी, यार मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, केस ऐसा मिल जाता है पढ़ने के लिए कि वो पूरी रात पढ़ना पड़ जाता है, और लॉ तो एक ऐसी स्टडी है जिसमें बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है। तो कभी कभी शूट्स भी होते हैं, लेट नाइट हो गए, लंबा शूट चला गया, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हो? और दिमाग में कभी ये आता है कि यार छोड़ना यार, किसी सीधे रास्ते बट नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही जुनून है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और जहाँ पे मेरे माँ बाप का कल सर फक्र से ऊंचा हो गया हमारा बेटा कुछ कर रहा है। अच्छा, बट आज की डेट में जॉब लेना बहुत मुश्किल है। मैं यंगस्टर से भी यही कहूँगा, गलत चीज़ें छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। आज हम खजल हुए हैं ना, तो हमें पता कि हम कैसा महसूस करते हैं। बहुत बेड फील होता है कि यार एज भी हो रही है, जॉब भी नहीं है, बट फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ना एक दिन किसी मुकाम पे हम पहुंचेंगे ज़रूर। बट यंगस्टर्स को यही कहूँगा, स्टडी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। मेहनत के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्या बात है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो आपको क्विट करने से रोकती है? मुझे क्विट करने से सोचता तो बहुत बार हूँ कि यार जो छोड़ दूँ मैं सब कुछ, फिर कहता हूँ यार कोई काम कर लूँ, बट काम मेरे से, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, मेरा सीधा सा फंडा, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। सेम थिंकिंग। मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, मेरा खुद का काम हो जिसको मैं आराम से करूं, किसी की चूं चाना सुनना पड़े। और मैं अपनी टीम को भी यही कहता हूँ यार अच्छे से काम करते हैं, किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है यार वो मेरा ऑनर होएगा, वो तो मुझे ये करेगा, डांटेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। काम करना है, दिल मन से काम करो, एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात है, आपके साथ कन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक शायरी से इसको अंत करें। जी ज़रूर, कोई प्यारी सी शायरी हो जो मेरे व्यूवर्स के लिए भी हो, और समझ गया जी। तो मैं शायरी तभी सुनाऊंगा क्योंकि देखो जो दोस्त आपको दगा देते हैं, धोखाबाजी करते हैं, तो मैं उन दोस्तों को भी कहूँगा भाई अगर आप यार एक दोस्त हो के, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि दोस्त की ही बहन पे जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड पे गलत नज़र रखते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वॉच आउट करी हुई थी, बट एक शायरी से मैं ज़रूर अंत करना चाहूँगा इसका। दोस्त भी बदले, वक्त भी बदला, और मैं भी बदल गया, दर्द को छुपा के अंदर से और ज़्यादा संभल गया। अब जुनून सिर्फ इतना है अपना नाम बनाने का, अब जुनून सिर्फ इतना है अपना नाम बनाने का, गिर कर उठना सीखा और फिर मैं चल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी शायरी के लिए एक लाइक, एक कमेंट होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारी शख्सियत है
और जब भी मैं इनके साथ बात की है, मैंने जब भी पॉडकास्ट से पहले हम लगभग 1 महीने से टचअप में हैं, और मैं ऐसा ही करता हूँ। जिस भी गेस्ट के साथ मेरे को पॉडकास्ट करना है, मैं 1 महीने पहले से उनके साथ टच में रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आज बात हुई कल उनको बुला लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनको 1 महीने से बातचीत कर रहा हूँ इनके साथ, और मेरे को इस पर्सनैलिटी में कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं दिखा कि ये मार्केट में कुछ गलत लाएगा। आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी तरह की वीडियोस, किसी भी तरीके का कंटेंट अगर आप इनके फेस पर देखें तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर ये पर्सनैलिटी ग्रो करती है तो हमारे एरिया में बहुत सारी चीज़ें ग्रो होंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे और पास सबसे आने पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया। थैंक यू जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और, एक शायरी से मैं आपका यूँ करना चाहूँगा, गिर के संभलना भी ज़िंदगी का एक हुनर है, क्या बात है, दर्द को छुपा के मुस्कुराना भी सफ़र है। क्या बात है। अब जुनून बस इतना है अपना नाम बनाने का, अब जुनून बस इतना है अपना नाम बनाने का, वक्त जो भी दे उसको जीतना ही मेरा लक्ष्य है। क्या बात। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भैया। थैंक यू।